नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण की और एक बूढ़ी अम्मा की बड़ी ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अकेले अपने घर में रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा बड़ी ही सीधी सादी धर्मपरायण महिला थी। वह रोज कार्तिक स्नान किया करती थी। हर वर्ष कार्तिक का माह आते ही वह पूरी तरह से भक्ति में रम जाती थी और पूरी श्रद्धा और भाव से कार्तिक का व्रत रहा करती थी। उनके इस भक्ति भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत अधिक प्रसन्न थे। भगवान द्वारिकाधीश एक नन्हे बालक के रूप में चुपचाप आते और बूढ़ी अम्मा के लिए गरम गरम खिचड़ी का बेला उनकी देहरी पर रखकर चले जाते थे। यह बूढ़ी अम्मा के लिए भगवान का प्रसाद था, जिसे ग्रहण करके उनकी आत्मा बिल्कुल ही तृप्त हो जाया करती। यह सब देखकर बूढ़ी अम्मा की पड़ोसन उनसे बहुत अधिक ईर्ष्या करती थी और कहती थी, इस बुढ़िया का तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसको हर रोज़ गर्मा गर्म खिचड़ी मिल जाती है, ये तो बड़ा ही अन्याय है। एक दिन बूढ़ी अम्मा पवित्र स्नान करने गंगा जी के तट पर चली गई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सेवा के लिए प्रकट हुए और खिचड़ी रखकर चले गए। पड़ोसन ने देखा कि आज तो बूढ़ी माँ घर पर नहीं है और प्रसाद का कटोरा रखा हुआ है। उसके अंदर इतनी अधिक जलन थी कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और बिना सोचे समझे उस खिचड़ी के कटोरे को पास में पेड़ पौधों के बीच में फेंक दिया। बूढ़ी अम्मा जब गंगा जी से स्नान करके वापस आई तो उन्होंने अपनी देहरी को खाली पाया, वहाँ प्रसाद नहीं था। यह सब देखकर बूढ़ी अम्मा का दिल बहुत दुखी हुआ। उस दिन बूढ़ी अम्मा व्रत के कारण भूखी ही रह गईं और उनके मन में बस बार बार यही आता, मेरी खिचड़ी कहाँ गई, मेरा कटोरा कहाँ गया, मेरी खिचड़ी कहाँ गई, मेरा कटोरा कहाँ गया। भगवान ने ऐसी कृपा की कि उस पड़ोसन ने जहाँ पर खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक छोटा सा पौधा तुरंत ही निकल आया और देखते ही देखते उस पौधे से दो सुंदर बहुत ही अद्भुत चमकीले फूल उत्पन्न हुए। दोनों फूल इतने अलौकिक और अद्भुत थे कि जो भी उन्हें देखे बस देखता रह जाए, क्योंकि उन दोनों फूलों में भगवान का प्रसाद समाया हुआ था। एक दिन वहाँ के राजा उधर से निकले और झोपड़ी के पास दो अद्भुत फूलों को देखकर वहीं ठहर गए और बड़े आदर और सम्मान के साथ उन फूलों को तोड़कर अपने साथ अपने महल ले आए और उन फूलों को अपनी रानी को दे दिया। रानी ने जैसे ही उन फूलों की सुगंध ली वह गर्भवती हो गई और कुछ समय व्यतीत होने के बाद रानी ने दो सुंदर राजकुमारों को जन्म दिया। राजकुमार बड़े तो हो गए परंतु वह किसी से बोलते नहीं थे। बहुत समय हो गया, थोड़े बड़े हुए परंतु राजकुमार फिर भी किसी से नहीं बोले। वे शिकार पर जब भी जाते तो वहाँ रास्ते में झोपड़ी पे बूढ़ी अम्मा से जरूर मिलते थे। बूढ़ी अम्मा अभी भी दुख में थी और वही रट लगाए रहती थी, मेरी खिचड़ी कहाँ है, मेरा बेला कहाँ है, मेरी खिचड़ी कहाँ है, मेरा बेला कहाँ है। बूढ़ी अम्मा की ऐसी बात सुनकर हर बार दोनों राजकुमारों का मौन टूट जाता और वो दोनों एक ही स्वर में कहते, हम हैं तुम्हारा बेला, हम हैं तुम्हारी खिचड़ी, हम हैं तुम्हारा बेला, हम हैं तुम्हारी खिचड़ी। एक बार राजा के कानों में यह स्वर पड़ गया। उन्होंने तुरंत बूढ़ी अम्मा को राजमहल में बुलवाया और बूढ़ी अम्मा से कहा, हे माँ, हमारे दोनों पुत्र कभी किसी से कुछ नहीं बोलते परंतु आपसे क्यों बोलते हैं। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और बूढ़ी अम्मा ने अपने कार्तिक स्नान की पूरी कहानी राजा को बता दी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण उन्हें खिचड़ी का प्रसाद दे जाते थे, कैसे वह एक दिन गंगा जी स्नान करने गईं और लौटी तो उन्हें अपनी खिचड़ी नहीं मिली और तब से वह यही रट लगाए हैं, कहाँ है मेरी खिचड़ी, कहाँ है मेरा बेला। यह सुनकर दोनों राजकुमार आगे आए और राजा को पड़ोसन की पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे पड़ोसन ने वो खिचड़ी फेंकी, कैसे फूल उगे और कैसे राजा उन्हें अपने महल लाया।
कैसे उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने फूल बनाया और राजा के पास आशीर्वाद के रूप में भेजा और उन्हें राजकुमार बनाया। सारी सच्चाई सुनकर राजा और रानी दोनों की आंखें भर आईं। वह दोनों भावुक हो गए और बूढ़ी माँ से कहा, माँ, आज से आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। आप हमारे साथ यहीं इसी महल में रहेंगे। आज से हमारी माँ हो आप और हम लोगों के साथ ही रहोगी। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने राजा रानी और बूढ़ी अम्मा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी प्रकार इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय हो भगवान श्री कृष्ण, जय हो श्री हरि विष्णु। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।